अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमरा। दोस्तों, बात आज एक बड़ी खबर के बारे में करने जा रहे हैं। बड़ी खबर ये है कि फाइनली इंजन रिप्लेसमेंट कंफर्म हो चुकी है JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के लिए, और इसे पाकिस्तान की तरफ से यानी पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की तरफ से कंफर्म किया गया है। मुख्तलिफ क्रेडिबल ओसेंट्स जिनमें स्ट्रेटकॉम ब्यूरो और एयर ऑप सिंडिकेट है, उन्होंने इसे रिपोर्ट भी किया है। यानी कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ये कंफर्म करती है कि पुराने RD-93 इंजन को रिप्लेस किया जाएगा, ना सिर्फ JF-17 ब्लॉक 3 में बल्कि तमाम JF-17s में। लेकिन उससे पहले मैं बयान करता चलूँ कि हमने जैसा कि बात की थी कि हम एक क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन रखेंगे, Q&A रखेंगे। तो उससे रिलेटेड काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस किए, और अच्छी बात यह है कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस भी किए, जैसा कि कुछ क्वेश्चंस JC को लेकर हैं, J-35 और कान एयरक्राफ्ट को लेकर हैं, CW-39 राइफल को लेकर हैं, पाकिस्तान और इंडिया की फ्यूचर डायनामिक्स को लेकर हैं, और उसके अलावा भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस हैं जो कि नॉर्मली लोगों के जहन में होते हैं, बट चूंकि उन पर कोई कंप्लीट टॉपिक नहीं होता, सो इस वजह से हम ऐसे क्वेश्चंस को सिंपली गो थ्रू कर जाते हैं। सो जो Q&A होगा वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। एंड हाँ, अगर अभी तक आपका कोई क्वेश्चन है और आपने नहीं पूछा, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द Q&A की वीडियो अपलोड करें। तो अब हम जरा अपने असल टॉपिक पर आ जाएं। तो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ये कंफर्म करता है कि वो पुराने रशियन RD-93 इंजन जो कि अभी तक पाकिस्तानी चाइनीज़ साख्ता JF-17 थंडर्स में यूज़ होते हैं, उन्हें रिप्लेस कर देगी, और उसकी जगह आएगा WS-13 ईगल इंजन। यानी कि मैं यूं कहूं कि WS-13E इंजन, जो कि चाइनीज साख्ता है। और ये जो न्यू इंजन होगा, ये पुराने RD-93 इंजन की निस्बत 20% ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट करने के काबिल होगा, और डिजिटल मेंटेनेंस जैसे फीचर्स के साथ आएगा। यहाँ मैं बताता चलूँ कि ये WS-13 इंजन नहीं है, जबकि ये है WS-13E इंजन, यानी कि WS-13 का एक अपग्रेडेड वेरिएंट। इससे पहले WS-13 इंजन को 2011 से 2013 के दरमियान JF-17 पर लगा के टेस्ट किया गया था, लेकिन जो इनिशियल WS-13 इंजन था, उसकी स्पेसिफिकेशंस और उसकी थ्रस्ट RD-93 इंजन जितनी ही थी। इसी के चलते पाकिस्तान एयरफोर्स ने यह बेहतर समझा कि एक अलहदा WS-13 के लिए इकोसिस्टम को हम डेवलप करें, तो उससे बेहतर है कि हम RD-93 इंजन के साथ ही JF-17 के प्रोजेक्ट को आगे लेकर चलें। और RD-93 इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी रही है। हम ब्लॉक 1 को देखें, ब्लॉक 2 को देखें, तो ये JF-17 को बेहतर थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, और उसके साथ साथ बेहतर रेंज भी देता है। इवन अगर JF-17 थंडर की कॉम्बैट रेंज को हम RD-93 इंजन के साथ भी देखें, तो ये तेजस और इवन ग्रिपन से भी एक हद तक ज़्यादा है, जो ग्रिपन के ABC वर्जन है। यहाँ मैं ग्रिपन के EF वर्जन की बात नहीं कर रहा, जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कैटेगरी में ग्रिपन का वर्जन आता है ABC वर्जन, उनकी बात कर रहा हूँ। जो न्यू इंजन आएगा, यानी कि WS-13E इंजन, इसकी थ्रस्ट होगी 95 टू 100 किलो न्यूटन इन टोटल, जो कि RD-93 की टोटल थ्रस्ट से ज़्यादा है। RD-93 इंजन की थ्रस्ट है 84.5 किलो न्यूटन। तो यहाँ जो आपको थ्रस्ट है, या जो इंजन पावर प्रोड्यूस कर रहा है, उसको बिल्कुल ही बूम अप लेवल देखने को मिलेगा, यानी कि 20% ज़्यादा थ्रस्ट पैदा करने के काबिल होगा ये न्यू इंजन। और ये इंजन अपनी डिसाइडेड टाइमलाइन के साथ साथ JF-17 ब्लॉक 3 में आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो अपकमिंग JF-17 ब्लॉक 3 के बैचेस पाकिस्तान एयरफोर्स को मिलेंगे, उनमें ये WS-13E इंजन होगा। और उसके बाद जब JF-17 की ओवरऑल अपग्रेडेशन की जाएगी, यानी कि JF-17 ब्लॉक 2 और ब्लॉक 1 की मिड लाइफ अपग्रेड होगी, तो उनमें भी यही न्यू WS-13E इंजन हमें देखने को मिलेगा। ये नया इंजन इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट क्यों है? इसकी सिग्निफिकेंस इस वजह से है कि इसकी वजह से JF-17 थंडर की जो पेलोड कैपेसिटी है वो ज़्यादा होगी, यानी कि JF-17 ज़्यादा बेहतर तरीके से वेपन्स को कैरी कर सकेगा। JF-17 थंडर की मनूवरेबिलिटी ज़्यादा बेहतर होगी, और ख़ास तौर पर जो JF-17 ब्लॉक 3 है, वो बेहतर तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के मुख्तलिफ मिशंस को परफॉर्म करने के काबिल होगा। इवन जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार है, नए इंजन से चूंकि उसे ज़्यादा पावर मिल रही होगी, तो वो ज़्यादा बेहतर और एफिशिएंट तरीके से दुश्मन एयरक्राफ्ट को टारगेट कर सकेगा, और मुख्तलिफ ऑपरेशंस को बेहतर तरीके से सर अंजाम देने में मौसर साबित होगा। एंड इवन जो JF-17 ब्लॉक 1 में स्मोक ट्रेल्स का एक प्रॉब्लम था कि JF-17 जब उड़ते हैं तो उनमें से धुएं की लहर सी निकलती है, वो भी इन WS-13 इंजन के आने से वो ख़त्म होगी एक चीज़। लेकिन स्मोक ट्रेल्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि इन जो RD-33 RD-93 इंजन है, ये कन्फिगर ही कुछ इस तरह किए गए हैं, या इनकी खासियत है कि इनमें से स्मोक ट्रेल निकलती है। ये कोई कमज़ोरी नहीं होती जहाज़ की, और ना ही ये देखने में थोड़ा सा बदनुमा या बुरा लगता है, बट ऐसा ये कोई जहाज़ की कमज़ोरी नहीं होती। हाँ, यहाँ मैं एक और चीज़ बता दूं कि स्मोक ट्रेल्स दुनिया का हर इंजन ही देता है, जो फाइटर जेट्स में इंजन यूज़ होते हैं जब जहाज़ बहुत तेज़ टर्न लेता है। इसकी आपने अगर कभी यूरोफाइटर टाइफून को भी उड़ता हुआ देखेंगे, तो वो भी जब बहुत तेज़ टर्न लेगा,
तो वो भी थोड़ी सी स्मोक ट्रेल्स देता है। लेकिन जो ये RD-33 और RD-93 इंजन हैं, ये नॉर्मल फ्लाइट के वक्त भी स्मोक ट्रेल्स देते हैं। लेकिन JF-17 ब्लॉक 2 में ये स्मोक ट्रेल का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सोल्व कर लिया गया था, और इवन अगर आप ब्लॉक 3 को भी उड़ता हुआ देखेंगे, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, तो स्मोक ट्रेल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ये जस्ट कुछ इंडियन यूट्यूबर्स की तरफ से ऐसा कहा जाता है कि ये जी स्मोक ट्रेल निकल रही है, तो इसलिए JF-17 तो बड़ी जल्दी दुश्मन के रडार पर आ जाएगा और एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो लोग एविएशन से रिलेटेड चीज़ों को डीपली जानते हैं, उन्हें पता है कि ऐसी कोई भी रियलिटी नहीं होती। इंडियंस के नज़दीक उनका MiG-29 बड़ा अच्छा है, इवन दो MiG-29 JF-17 से ज़्यादा स्मोक ट्रेल्स देता है। लेकिन JF-17 बुरा इस वजह से है क्योंकि वो पाकिस्तान और चाइना की चीज़ है। बहरहाल, ये एक लाइटर नोट पर बात थी। न्यू इंजन काफ़ी ज़्यादा बेहतर इसे बनाएगा, खासतौर पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटी को और उसकी पेलोड की कैपेसिटी को। जैसा कि मुस्तकबिल में JF-17 PL-15 को कैरी करेगा, और PL-15 एक भारी मिसाइल है। इसे JN-C कैरी करता है, मुख्तलिफ एयरक्राफ्ट चाइना के कैरी करते हैं। एंड JF-17 ब्लॉक 3 अगर WS-13E इंजन के साथ इन्हें कैरी करेगा, तो ऑब्वियसली उसकी फ्लाइट परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी, इवन दो उसने PL-15 मिसाइल भी कैरी किए होंगे। और इंजन की अपग्रेड को लेकर काफ़ी ज़्यादा इससे पहले भी चीज़ें सोशल मीडिया पर रहीं, लोग क्रिटिसिज्म भी करते रहे कि पुराने RD-93 इंजन के साथ JF-17 ब्लॉक 3 को क्यों इंडक्ट किया गया। सो इस प्रोजेक्ट को स्मूथ रखने के लिए ये फैसला किया गया कि एटलीस्ट इसका जो पहला बैच होगा उसमें पुराना इंजन ही यूज़ कर लिया जाए, क्योंकि इंजन के डिले की वजह से अगर पूरे के पूरे 12 जहाज़ों को डिले कर दिया जाता, पूरा बैच डिले हो जाता, तो JF-17 प्रोजेक्ट एटलीस्ट भी साल 1.5 साल डिले होता। इस वजह से ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फैसला किया गया कि वक्ती तौर पर कि पुराने RD-93 इंजन से काम चलाया जाएगा, लेकिन जैसे ही इसका बेहतर सोल्यूशन हमारे पास आएगा, हम इंजन को रिप्लेस कर देंगे। एंड फाइनली, चूंकि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने इसे कंफर्म किया है, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है JF-17 थंडर में। और ये जब चीज़ आएगी ब्लॉक 3 में, तो इसे दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तौर पर डोमिनेट करने में मदद देगी। सो ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।